मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसों में घपला करने वाले लोगों की रोज़ रोज़ पोल खुल रही है, चाहे वो एडेड मदरसे हों, चाहे बिना मान्यता के मदरसे हों। हालांकि अभी तक जो मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे, जिसमें आधुनिकीकरण शिक्षक पढ़ाए जा रहे थे, पढ़ाते थे, आधुनिक शिक्षा पढ़ाया जा रहा था, उन मदरसों में फिलहाल अभी ऐसा कोई केस नहीं मिला है जिसमें सरकार की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा हो या देश के खिलाफ संदिग्ध गतिविधियां करने वाले लोग, ऐसा भी इसमें नहीं पाया गया है। और जो संदिग्ध लोगों का अड्डा है, संदिग्ध गतिविधियां करने का जो फैक्ट्री है, वो एडेड मदरसों की है। उन मदरसों में बाहरी लोगों को समुचित व्यवस्था दिया जाता है। कई जगह इसे पकड़े भी गए हैं दोस्तों, लेकिन सरकार ने कार्रवाई किस पर किया? जिसने इन सभी बुराइयों को दूर कराने का जिम्मा ले रखा था, उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई किया। खैर, अब उनका नंबर भी आया है, लेकिन तब तक हम जैसे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के भविष्य को लेकर के। क्या सरकार ने इन आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कोई रुख अख्तियार किया है, कोई रास्ता इनके लिए निकाला है या नहीं? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ा रहे थे 22,000 शिक्षक, क्या सरकार उनको बहाल करेगी या उनका कहीं किसी दूसरे विभाग में समायोजित करेगी या फिर एडेड मदरसों में इनका समायोजन कराएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि हमारी मंत्री महोदय जी ने कहा कि इसमें जो पॉलिसी आ रही है, इसमें मैंने इन शिक्षकों के समायोजन का नियम बनाने का आदेश दिया है। दोस्तों, ये लिस्ट, ये फाइल, ये नियमावली अभी तक सामने नहीं आ पाई है। सूचना ये मिली है कि शिक्षा सेवा नियमावली बन गया है, लेकिन क्या आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए उसमें जगह दिया गया है या नहीं? सवाल ये है। और ये सवाल जब तक रहेगा, जब तक सामने सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक ये सवाल बना रहेगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को उसमें जगह दी गई है। अगर जगह नहीं दी गई होगी तो फिर आगे हम क्या करेंगे? दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एडेड मदरसा वालों ने अपना कमी आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर थोपा है और अपने साथ साथ अपने कुकृत्यों की वजह से इन आधुनिकीकरण शिक्षकों को ले डूबा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे अब यह नहीं लगता है कि इतना कुकृत्य करने के बाद भी मदरसों का कोई काम ये चोर लोग होने देंगे। मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं आज बलरामपुर में एक मदरसे की शिकायत गई थी, जो एडेड मदरसा है,
उसमें फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसके संबंध में हम थोड़ा आपसे बात करेंगे, उसके बाद अपने मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, उसमें मिड डे मील, शिक्षकों के यूनिफॉर्म आदि कई संसाधनों जैसे छात्रवृत्ति हो गया, अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने कुछ मद जारी किया था, आदि ऐसे कई मामलों में लगभग एक दर्जन लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, उनको अरेस्ट कर चुकी है। सरकारी पैसों का इन्होंने गलत दोहन किया है, सरकारी पैसों का इन लोगों ने अनुचित लाभ उठाया है, बंदरबाट किया है और निजी खर्चे में इन लोगों ने लिया है जो सार्वजनिक पैसा है। एक प्रकरण आजमगढ़ का है, ऐसे कई मदरसे इस समय इस तरह से हैं जो सारे मदरसों को कलंकित किए हैं। जब मदरसों की बात आती है मेरे भाई, तो उसमें चाहे एडेड मदरसे हो, चाहे मान्यता प्राप्त हो, उन सभी को एक ही नजर से देखा जाता है। इन लोगों ने मदरसों को संदिग्ध निगाहों से देखने के लिए मजबूर कर दिया सरकार को। इतने इतने अनलीगल काम उसमें इन लोगों ने कर दिया कि मदरसे का नाम लो तो भय लगने लगता है मेरे दोस्त। लेकिन हम ये चीज मानने को तैयार नहीं होते। इन चोरों की वजह से आज आधुनिकीकरण शिक्षक न घर का बचा न घाट का बचा, कहीं का नहीं रह गया, उसके वजूद पर सवाल उठ गया, मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठ गया। और तो और एक मामला भी ताजा आया है कि मदरसे से डिग्री लेकर के फर्जी डिग्री और एक व्यक्ति अग्निवीर में भर्ती देखने चला गया। अब वो मदरसा वाले ये नहीं सोच पाए कि मैं फर्जी मार्कशीट उसे दे रहा हूं, और अब सब ऑनलाइन सिस्टम है, वो भी पकड़ा जा चुका है। मेरे दोस्त, जितने भी एडेड मदरसों में मौलवी के पद पर कामिल फाजिल की डिग्री लेकर के पढ़ा रहे हैं, लगभग 70% डिग्रियां फर्जी हैं जो मदरसा ने खुद दिया है। और सरकार ने इसीलिए कामिल और फाजिल की डिग्री को अमान्य घोषित किया है कि एक संस्था जो निजी संस्था है वो किसी को उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं प्रदान कर सकता है, वो केवल बोर्ड करेगा, आयोग कर सकता है, विश्वविद्यालय कर सकता है। मेरे दोस्त, मदरसा बोर्ड ने कामिल और फाजिल की डिग्री लोगों को दे करके शिक्षक तो बना दिया, लेकिन आज आगे की उनकी सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे ऐसे चीज पकड़े जा रहे हैं। और तो और मेरे पास उसका प्रूफ है दोस्त। मदरसे की डिग्री लेकर के यूपी बोर्ड से उसने इंटर भी पास किया। मदरसे की डिग्री लेकर आप धार्मिक शिक्षा, अरबी भाषा और इस्लाम। मदरसे की डिग्री लेकर के उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से इंटर भी पास कर लिया। और जब अग्निवीर की परीक्षा देने वो गया, रेस करने लगा, जब उसका डॉक्यूमेंट चेक होने लगा
तो ये पता लगा कि ये सारी डिग्रियां फर्जी है। बताइए कहां कहां तक नेटवर्क इनका है कि सेना में भी उन लोगों को ये ढकेलना चाहते हैं, फर्जी लोगों को, कि कल अगर विद्रोह किया जाए तो विद्रोही देश के खिलाफ खड़े हो जाएं, फुल ट्रेनिंग लेकर के। कहां तक खेल चल रहा है आपको समझना होगा, और ऐसे लोगों का बाइकाट करना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी मेरे भाई। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, बताओ, फर्जी डिग्रियां लेकर के सरकारी नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। अब मदरसों में आयोग भर्ती करने की बात कर रहा है तो मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, और सरकार ने इसीलिए आयोग गठन किया है कि अब मदरसों में मदरसा प्रबंधन समिति केवल साइन करेगा, देखभाल करेगा, लेकिन भर्ती की पूरी जिम्मेदारी मदरसा प्रबंधन समिति पर ना होकर के आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग करेगा। अब इनकी कमाई भी कुछ कम हो जाएगी, छटपटाहट है, घबराहट है, और इन सबके वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा फिनिश हो चुका है। हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। आज हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया इन चोरों चोट्टों की वजह से, बेईमानों की वजह से, देशद्रोहियों की वजह से। आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का अस्तित्व खतरे में है। इस चीज को हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक सफल नहीं हो सकते मेरे भाई। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो मुझे दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं, बाकी आप कहां तक समझ पा रहे हैं, आप इसका अर्थ क्या निकालते हैं, ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।